नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए एक फिजिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन के गति का नियम। जिसका क्या नाम है? न्यूटन के गति का नियम। फिजिक्स के पिता न्यूटन महोदय ने अपने गति का नियम 3 प्रकार के दिए। देखिए, गति का नियम 3 प्रकार के दिए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में अपने गति के नियम के तीनों के बारे में चर्चा किए थे। तो प्रश्न आता है, आखिर न्यूटन ने किस पुस्तक में अपने गति के नियम के बारे में चर्चा किए हैं? तो प्रिंसिपिया। उसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। कब किए थे? तो यहाँ प्रश्न आता है, तो 1687 ईस्वी में किए थे। आइए पहले जानते हैं गति क्या है। देखिए, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा, गति का परिभाषा देख रहे हैं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन करे उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पे ए पर यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से चलकर अपनी स्थान परिवर्तन करते हुए बी स्थान पे पहुंच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में ए से बिंदु बी तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा, जब कोई यहाँ की वस्तु जो भी है इसकी अपेक्षा क्या है, ये स्थान, यहाँ से वस्तु स्थान परिवर्तित करके कहाँ चला गया? बी पर चला गया। तो उसी को क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। लेकिन गति का परिभाषा हो गया, लेकिन आइए देखते हैं गति का प्रकार नहीं देखना। न्यूटन महोदय ने गति का नियम दिए थे 3 प्रकार के। उनके पहला देखते हैं, पहला गति का नियम क्या होता है। देखिए, पहला नियम होता है प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। उसे न्यूटन का यानी गति का प्रथम नियम बोलते हैं। देखिएगा, इसमें आता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। अच्छा है, जब कोई वस्तु गति में है तो गति ही रहना, वो क्या है? गति में ही रहना हमेशा चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। जैसे में कहा जाए, या बोर्ड दीवार पर टंगा हुआ है, इसको ये स्थिर रहना चाहती है, मतलब इसको धक्का देकर आगे पीछे न किया जाए। अगर कोई गाड़ी सड़क पे चल रहा है तो वो चलना ही, गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उसको मतलब कि रोकने के लिए कोई बाधा न, आरोपित बल न उसमें लगाया जाए। तो आइए देखते हैं फिर इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्या है। देखिए, पहला है इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, इसे गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे ये इससे सेम यानी जड़त्व के नियम का परिभाषा जो होता है न्यूटन महोदय का गति का प्रथम नियम, वो होता है जड़त्व का परिभाषा वही होता है। ठीक, देखिए, इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चाहे कहा जाए इससे बल की परिभाषा क्या है? बनती है। इससे बल का परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक, तो प्राप्त होती है। बल का परिभाषा क्या होता है? बल व भौतिक बाह्य कारक है। बल व भौतिक
बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, बल व भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति को बदले या बदलने की कोशिश करे, उसे बल कहते हैं। लगभग यही है न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी वही का बता रहा था। सेम सेम था, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गति में है तो गति रहना चाहती है। वही बल का परिभाषा होता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन न करे, क्या बोलेंगे हम? गति बोलेंगे। लेकिन बल व भौतिक बाह्य कारक है, बल व भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसको स्थिति के बदले या बदलने की कोशिश करे, उसे क्या बोलते हैं? हम बल कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसे मतलब बल का क्या होता है, परिभाषा प्राप्त होता है। देखिएगा यही होता है, यह गति का शून्य त्वरण का उदाहरण है। यह गति का शून्य त्वरण का उदाहरण है, शून्य त्वरण का उदाहरण है। ठीक, यहां देखिएगा शून्य त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जड़त्व आया है, यहाँ पर इनर्शिया, जड़त्व। आइए पहले इससे संबंधित कुछ आता है जो जड़त्व, इसे गैलीलियो का क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इससे संबंधित बहुत इंपोर्टेंट यानी प्रश्न बनता है, तो इससे संबंधित बहुत प्रश्न बनता है। तो आइए जानते हैं पहले जड़त्व से कितना क्या क्या प्रश्न बनता है उसको देखेंगे एक एक करके। पहले देखेंगे जड़त्व। ठीक, पहले देखेंगे क्या? जड़त्व। यहाँ पे देखेंगे जड़त्व, इनर्शिया। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जड़त्व देखेंगे हम। देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है, जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है, देखिएगा जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला होगा विराम का जड़त्व, पहला का होगा विराम का जड़त्व, और दूसरा का होगा गति का जड़त्व। देखिए यहाँ पे देखिए विराम का जड़त्व एक क्या है? एक गति का जड़त्व है। ठीक, अब देखिएगा इसमें वस्तु हमेशा विराम के अवस्था में रहना चाहती है। विराम के जड़त्व में वस्तु हमेशा विराम के ही अवस्था में रहना चाहती है, और गति में वस्तु हमेशा गति के अवस्था में रहना चाहती है। तो आइए जानते हैं पहले विराम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके ध्यान से देखेंगे, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिएगा, देखिए विराम के जड़त्व में पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें वस्तु क्या है? हमेशा विराम में रहना चाहती है। जैसे में कहा जाए सिक्का कार्ड का प्रयोग, देखिए यहाँ पे सिक्का कार्ड का प्रयोग। ठीक, इसका मतलब देखिएगा यहाँ पे सिक्का कार्ड का प्रयोग। मान लीजिए यहाँ कोई गिलास है, और गिलास पे एक कूट रख दिया जाए, कागज का टुकड़ा रख दिया जाए कठोर, और उस पे रख कर देखिए सिक्का से उछाला जाए, देखिए कार्ड को मारेंगे तो क्या होगा? वो वस्तु सिक्का जो रखे हैं इस पर विराम की अवस्था में है, लेकिन हम क्या करें? कूट पर हम क्या करें? गति की अवस्था कर रहे हैं। तो देखिएगा कूट पर मारने से क्या होगा? सिक्का जो क्या हो जाएगा? गिलास में गिर जाएगा अंदर। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिक्का कार्ड का प्रयोग। तो सिक्का को मारिएगा ऊपर रख के कार्ड के ऊपर, तो सिक्का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? गिलास के अंदर गिर जाएगा। इसमें दूसरा देखे जाए, इसमें देखिएगा कैरम बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग। देखिए यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर भी लगभग वही होता है कि कैरम बोर्ड में जब भी हम खेलते हैं, कैरम बोर्ड में हम जब भी खेलते हैं तो स्टाइगर के माध्यम से, स्टाइगर की सहायता से अन्य गोटियों के हम क्या है? उसको मारते हैं। तो वो गोटी क्या होता है? विराम अवस्था में होता है, लेकिन हम क्या गति लाने के लिए मारते हैं। तो वही है कैरम बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग। देखेंगे आगे गाड़ी के अचानक चलने से, देखेंगे आगे
गाड़ी के अचानक चलने से अचानक अचानक चलने से गाड़ी के अचानक चलने से देखेंगे, गाड़ी के अचानक चलने से जो यात्री उससे बैठे रहेंगे वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या? पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे गाड़ी रुकी हुई है, विराम की अवस्था में है, गाड़ी अचानक जब चलती है तो क्या होता है, जो पैसेंजर बैठे रहते, यात्री बैठे रहते, वो पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। अगला देखा जाए अति उच्च वेग से। ठीक, देखिएगा, अति उच्च वेग से प्रहार करने पर, अति उच्च वेग से प्रहार करने पर देखिए शीशा छिद्र हो जाता है। अति उच्च वेग से प्रहार करने पर शीशा में छिद्र बन जाता है, शीशा में छिद्र बन जाता है तथा चकनाचूर नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर अति उच्च वेग से, देखिएगा कोई शीशा रखा हुआ है, तो अति उच्च वेग से उस पर प्रहार करेंगे। जैसे मान लीजिए गोली लगता है, शीशा में बंदूक की गोली लगता है, तो क्या होगा, शीशा फूटेगा नहीं, चकनाचूर नहीं होगा, वो क्या होगा, सीधे आर पार कर जाएगा। यहाँ से कोई किसी बंदूक के गोली मारेंगे, दागेंगे अति उच्च वेग से, तो देखिएगा यहाँ शीशा रखा होगा, तो शीशा में क्या होगा, छिद्र बन जाएगा। जैसे में देखे होंगे गाड़ी के ड्राइवर के पास कहीं कहीं देखने को मिलता है तो उसके सामने छिद्र बना रहता है, तो यही कांड हुआ रहता है। समझ लेना है कि यही कांड हुआ उसके साथ, अति उच्च वेग से ड्राइवर के साथ कोई ना कोई खतरा हुआ है, तो उससे शीशा में क्या होता है, छिद्र बन जाता है और शीशा नहीं फूटता। अगर कुछ से मान लीजिए टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा से मारते हैं तो शीशा चकनाचूर बन जाता है। लेकिन छोटी सी वस्तु लेकर, जैसे गोली कहा जाए, तो उसे बहुत उच्च वेग से प्रहार करने पर क्या होता है, शीशा में छिद्र बन जाता है, लेकिन चकनाचूर क्या होता है, चकनाचूर नहीं होता है। आगे वही देखा जाए, यहाँ पे दरी कहा जाए, कारपेट कहा जाए, दरी, कारपेट और कालीन, दरी, कारपेट और कालीन कहा जाए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चादर बोलते हैं, कंबल बोलते हैं। उसको देखिए, उसमें जो धूल कण रहते हैं वो भी विराम की अवस्था में रहते हैं। उसमें क्या है, धूल कण रहते हैं, वो भी विराम की अवस्था में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डंडे के माध्यम से या किसी झाड़ देते हैं, झाड़ने के बाद क्या धूल कण गिरते हैं, तो वो भी क्या होता है, विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डंडे की सहायता से या हाथ की सहायता से हम लोग झाड़ते हैं, तो क्या होता है, बाहर गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जड़त्व का जितने भी है जड़त्व, विराम के जड़त्व का सब क्या है, उदाहरण है। आइए अब देखते हैं गति के जड़त्व का उदाहरण। आइए हम क्या फिर देखेंगे गति के जड़त्व का उदाहरण। ये सब बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है जो हमेशा प्रश्न एक एक न एक करके मिलते रहते हैं। अगला देखेंगे, क्या देखेंगे, गति का जड़त्व। देखें गति का जड़त्व, ठीक, जड़त्व का गति। देखिए इसमें देखिए वस्तु का है हमेशा गति के, इसमें क्या है, वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहना चाहती है। इसमें क्या है, वस्तु हमेशा गति की ही अवस्था में रहना चाहती है। इसमें देखिएगा यहाँ पे पहला होगा, देखिए इसमें जब भी गाड़ी चल रही है, जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी, देखिए चलती हुई गाड़ी अचानक जब ब्रेक लगता है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है, जब ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखिए चलती हुई गाड़ी में जब अचानक ब्रेक लगता है, तो यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर वही कहा जाए, अगर ट्रेन जब आती है चलती हुई, अगर वही कहा जाए
चलती हुई, देखिए चलती हुई गाड़ी से कूदना, चलती हुई गाड़ी से कूदना। देखिए इसको मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेन आ रही है, उसमें से जो भी वस्तु जो बेचने वाले होते हैं, चाय बेचने वाले होते हैं, भुजा बेचने वाले होते हैं, स्टेशन पर देखेंगे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकने से पहले उसमें से निकल कर कूद कर और उसी दिशा में दौड़ते हैं। देखिए गाड़ी का है, ट्रेन का है, गति की दिशा में है, और जैसे मतलब गाड़ी रुकने से प्लेटफॉर्म पे पहले वो गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो क्या होता है उसमें उतर कर वो दौड़ते हैं। तो मतलब जो भी कोई वस्तु मतलब कि फेंकते हैं तो उसी दिशा में देखते हैं कि वस्तु थोड़ी दूर जाती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी इंसान, गाड़ी से उतरना है, कूदना है, चलती हुई गाड़ी में उसी की दिशा में कुछ दूर चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए दौड़ते हुई, देखिए दौड़ते हुई, दौड़ते हुए व्यक्ति को, दौड़ते हुए व्यक्ति को अचानक नहीं रुकना। क्या? दौड़ते हुए व्यक्ति को अचानक नहीं रुकना। देखिए कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, उसे कहा जाए अचानक रुकने के लिए, तो वह रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो गति के कारण कुछ दूरी तय करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो रुकेगा, अचानक नहीं रुक सकता है। तो आगे देखिएगा, अगला देखिएगा प्रश्न क्या बन रहा है, लंबी कूद से पहले, लंबी कूद से पहले, लंबी कूद से पहले कुछ दूरी, देखिए कुछ लंबी कूद से पहले कुछ दूर से दौड़ना। ठीक, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, लंबी कूद से पहले लंबा अगर कूदना हो, तो लंबा अगर कूदना हो, अगर जंप करने के लिए, तो हम लोग कुछ दूरी से क्या होता है, हम दौड़ के आते हैं कि अधिक से अधिक छलांग लगा सके। क्या होता है, लंबी अगर कूदना है, जंप करना है, तो हम कुछ दूरी से पहले से जंपिंग करने के लिए हम दौड़ लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, जंपिंग कर सके। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, देखिए एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी, एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी पर कोई व्यक्ति उसके छत पर बैठा हुआ है। एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी के छत पर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक कोई कलम फेंकता है, चाहे कोई गेंद फेंकता है, कोई वस्तु जैसे मान लीजिए कि कोई टुकड़ा हुआ है, ईंट कहिए, पत्थर कहिए, जो भी कहिए, टुकड़ा कहिए, तो एक समान वेग से जब गाड़ी चल रही है ना, तो फेंकने वाले को पुनः हाथ में ही आकर गिरेगी, क्योंकि एक समान वेग से गाड़ी जितनी के स्पीड में चल रही है, एक समान वेग से ही चल रही है, तो फेंकने वाला क्या होगा, हाथ में ही आकर गिरेगा। तो यहाँ कहा जाए एक समान वेग से, एक समान वेग से, एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी के छत से फेंकी गई कोई वस्तु, फेंकी गई कोई वस्तु फेंकने वाले के पुनः हाथ में गिरना। इसका मतलब ये है कि जब एक समान वेग से गाड़ी चलेगी, चाहे कोई भी मतलब गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, एक समान वेग से जाएगी, तो फेंकने वाला के हाथ में ही वो आएगा वस्तु। तो आइए देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, देखिए इससे कोई महत्वपूर्ण मतलब एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन एक है जो इनका व्यंजक, उससे रिलेटेड जो F बराबर ma आता है हमेशा प्रश्न में पेपर। लेकिन जानते हैं पहले न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। देखिए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में, देखिए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल का, ठीक, उस वस्तु पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है, तथा यह परिवर्तन बल के ही दिशा में होता है। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो परिवर्तन क्या होता है, उसी के दिशा में होता है। ठीक, इससे एग्जाम में
परिभाषा नहीं पूछा जाता है और ना इससे कुछ पूछा जाता है। सिर्फ इससे पूछा जाता है न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चाहे बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, न्यूटन के दूसरे गति का नियम से बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर m है। ये सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन सिद्ध करने का आपको एग्जाम में ठीक नहीं पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है किससे, तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या, बल का परिमाण, यानी बल का परिमाण कहिए तब, अच्छा व्यंजक कहिए तब, ये न्यूटन के दूसरे गति का नियम से प्राप्त होता है। अब देखिएगा न्यूटन के तीसरे गति का नियम, देखिए न्यूटन का तीसरे गति का नियम और पहले गति का नियम, तीसरे और पहले, ठीक, तीसरे से बहुत इंपोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, ठीक, इसका क्या है, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, जो उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और न्यूटन का कहा जाए प्रथम गति के नियम से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब देखिएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या है, उतना ही बल लगाती है, उतना ही क्या होगा, विपरीत दिशा में। देखिए ये बल इधर से लगा रही है, ये बल इधर से लगा रही है, एक वस्तु ये हुई, एक वस्तु ये हुई। देखिए यहाँ पे कहेंगे आखिर एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु यहाँ है, अब बल लगा रही है, मान ली यहाँ से 5 न्यूटन का था, यहाँ भी क्या होगा 5 न्यूटन, इससे विपरीत दिशा में क्या होगा, ये बल इधर से लगाएगी तो ये बल इधर से लगाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, आखिर दो वस्तु रहेगी, चाहे कोई वस्तु इधर से बल लगाए तब, अच्छा इधर से लगाए तब। ठीक, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं, न्यूटन के तीसरे गति के नियम को। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं। देखिए यह है क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ, तो देखिए एक को क्रिया कर रहा है इधर से और दूसरा प्रतिक्रिया, मतलब इधर से बल लग रहा है तब क्या है, इधर से भी अपना बल लगा रहा है। हमेशा देखिए हमेशा ये बल दो वस्तु पे काम करता है। देखिएगा यह बल, देखिएगा यह बल हमेशा दो वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक, देखिए यह बल हमेशा दो वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक, अब देखिए अगला देखिए इस नियम से बल का गुण प्राप्त होता है, इस नियम से बल का गुण प्राप्त होता है। ठीक, देखिएगा इस नियम से बल का गुण प्राप्त होता है, बल का गुण प्राप्त होता है। अब अगला देखिएगा, देखिए इस नियम से क्या होगा, बल का गुण प्राप्त होगा। अब देखिएगा गोली छोड़ते समय, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का प्रतिक्षेप, जब बंदूक है, मान लीजिए कोई बंदूक है, हम यहां से जब गोली छोड़ेंगे तब गोली आगे की दिशा में निकलेगा, गोली क्या होगा, आगे की दिशा में निकलेगा, तो ये बंदूक का है पीछे की दिशा में क्या होता है, ये धक्का देता है। तो देखिएगा इसमें गोली छोड़ते समय बंदूक का प्रतिक्षेप, देखिए जब हम किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं, जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब बंदूक से गोली निकलकर आगे निकलती है, जब बंदूक से गोली आगे निकलेगी तो ये बंदूक पीछे की ओर क्या है, धक्का देती है। आगे देखा जाए, जैसे कहा जाए किसी नदी में
या किसी नदी या तालाब पे, किसी तालाब में किसी तालाब में नाव के किनारे से कूदने पर किनारे से कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना। देखिए इसका मतलब यह है पीछे की ओर हटना। ठीक, इसका मतलब यह है आके देखिए कोई नदी हुआ, तालाब हुआ, नहर हुआ, उसमें नाव है, नाव अपना चलाने वाला चला रहे हैं, लेकिन उस पर आप किनारे में जाइएगा साइड में, तो वहां पे आप नाव के किनारे से अगर कूदते हैं बाहर की ओर, आप जमीन पर कूदिए चाहे पानी में कूदिए, तो नाव देखिए आप कूदेंगे आगे की तरफ, तो नाव देखिए पैरों के द्वारा क्या होगा, वो प्रतिक्रिया बल के द्वारा, आप क्रिया कर रहे हैं आगे के द्वारा, लेकिन प्रतिक्रिया बल के द्वारा नाव क्या है पीछे की ओर धक्का देता है, नाव पीछे की ओर क्या होगा, नाव पीछे की ओर हटेगा। ठीक, अब देखिएगा इसी में एक और आता है, नाव को देखिएगा अगला, नाव को खेने के लिए बांस को जमीन में दबाना। देखिए इसका मतलब यह है कि जो भी लोग नाव चलाते हैं, जो काठ का यानी लकड़ी का बना होता है नाव, जो भी लोग नाव चलाते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक डंडा लकड़ी का सहारा लेकर नाव को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जैसे जैसे नाव को ऐसे दाबते हैं, जमीन में नीचे की ओर उस लकड़ी को दबाते हैं, तो नाव क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, आगे देखा जाए, देखिएगा ऊंचाई से कूदने पर क्या है, चोट लगना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। देखिए जब हम ऊपर से कूदते हैं, जब हम कहीं से कूदते हैं ऊपर से, तो देखिएगा क्या होगा, हम ऊपर से कूद रहे हैं, तो एक तो क्या हुआ, क्रिया हुआ, अब पृथ्वी के क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। ऊपर से कूद रहे हैं तो ऊपर चोट लगेगा करेगा पृथ्वी से। ठीक, तो एक के क्या बोलेंगे यहाँ पे क्रिया, दूसरे क्या बोलेंगे प्रतिक्रिया। हम क्रिया कर रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में कौन, पृथ्वी जो प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक, तो किसका, सब का सब ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम में क्या है, ये उदाहरण है। अब देखिएगा अगला, रॉकेट का देखिए रॉकेट का आगे बढ़ना। ठीक, देखिए रॉकेट का आगे बढ़ना, देखिए रॉकेट होता है ना, देखिए रॉकेट क्या होता है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अंतर्गत ये आगे बढ़ता है। ठीक, अब देखिएगा ये ना, ये रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ चुका है, रॉकेट के तीसरे गति का नियम, ये न्यूटन तीसरे गति के नियम से जो भी प्रश्न बनता है ये रॉकेट वाला, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिएगा इसी में आता है टेबल कहिए, चाहे कुर्सी कहिए। ठीक, उस पर देखिए क्या होता है, जैसे कॉपी रखे, किताब रखे, कलम रखे। ठीक, हम जो कुछ भी रखते हैं, वो कॉपी रखे, कलम रखे, किताब रखे, जो कुछ भी रखे हैं, तो उस पर मान लीजिए किताब रखे हैं, ये मान लीजिए हम किताब रखे किसी टेबल पर, ये किताब रखे हैं, तो देखिए टेबल मान लीजिए मेरा हाथ टेबल है, मान लीजिए हाथ टेबल पर किताब रख रहे हैं, तो किताब रख रहे हैं, तो देखिए ये बल नीचे की ओर लगा रहा है, और वो बल ऊपर की ओर लगा रहा है। वो बल क्या है, देखिए ये बल ऊपर की ओर लगा रहा है, ये बल क्या है, नीचे की ओर लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेबल पर रखे, देखिए टेबल पर रखे किताब। अगला देखिएगा, देखिए अब अगला देखिएगा, कुआं से पानी खींचते समय, देखिए कुआं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाती है, ठीक, कुआं से पानी खींचते समय अगर रस्सी जो बाल्टी में बांधा रहता है वो टूट जाती है,
तो पानी से देखिए, वो पानी रहता है, बाल्टी जो बाल्टी है पानी से भरा रहता है, तो व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर क्या होता है, पलट जाता है, पीछे की ओर मतलब गिर जाता है। ठीक, वो क्या होता है, व्यक्ति पूरा पूरा अपने बल के द्वारा वो नीचे से क्या है, पानी खींचता है बाल्टी से, और रस्सी हमेशा क्या है, एकदम मजबूती के साथ पकड़ ले रहता है, पकड़ के क्या है, नीचे से खींचता है। लेकिन रस्सी अचानक टूट जाने के कारण जो भी व्यक्ति पीछे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो जितने भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम से एग्जाम्पल बन रहे थे, उदाहरण जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, सबको एक साथ समाहित किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।